हेलो गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एमलिब के बारे में। एमलिब बेसिकली क्या है? एमलिब एक एपीआई है जो कि प्रोवाइडेड बाय है पाइस्पार्क। पाइस्पार्क हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि पाइस्पार्क होता क्या है। यानी पाइथन के साथ स्पार्क का कोलेब्रेशन मीन्स हम स्पार्क को यूज करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ। तो आज हम कर रहे हैं एमलिब के बारे में बात। एमलिब एक एपीआई है जिसके थ्रू हम मशीन लर्निंग मॉडल्स को इम्प्लीमेंट या हम मशीन लर्निंग मॉडल्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, तो एमलिब बेसिकली जो एमलिब है वो बहुत ही फास्टर है। हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था हडूप के बारे में प्रीवियस वीडियोज में। यदि आपने नहीं देखे तो नाडोस के ऊपर कंटेंट अवेलेबल है। हडूप के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था कि हडूप के अंदर क्या क्या अवेलेबल है। हडूप के अंदर हमारे पास एक महूट नाम से सिस्टम अवेलेबल है जिसके अंदर हम मशीन लर्निंग मॉडल्स को इंप्लीमेंट करते थे। मशीन लर्निंग मॉडल्स को इंप्लीमेंट करते थे। बट क्या महूट फास्टर था? नहीं, महूट जो है फास्टर नहीं था, क्योंकि डिस्क बेस्ड चीजें थी वहां पे, डिस्क बेस्ड याद कीजिए। बट जो हमारा एमलिब है वो 9 टाइम फास्टर है। 9 टाइम फास्टर है हडूप के महूट से। हडूप के महूट से 9 टाइम फास्टर है हमारा एमलिब। एमलिब के अंदर जो स्पेसिफिकेशन है वो है डिस्ट्रीब्यूटिंग। जो भी स्पेसिफिकेशन हमारी स्पार्क की थी, जो भी स्पेक्स हमारी स्पार्क की थी, वो सारी स्पेक्स किसके अंदर है? एमलिब के अंदर भी अवेलेबल है। यानी इन मेमोरी डिस्ट्रीब्यूशन, इन मेमोरी कंप्यूटेशन, इन मेमोरी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन कर सकता है ये कंप्यूटेशन, है ना। तो जो भी हमारे पास स्पार्क्स की स्पेक्सिबिलिटी अवेलेबल थी वो एमलिब के अंदर भी अवेलेबल है। तो एमलिब की हमें नीड क्यों पड़ी? चलिए बात कर लेते हैं एमलिब की हमें नीड क्यों पड़ी। अब हमने देखा कि कुछ स्ट्रीमलाइन डेटा है, स्ट्रीमलाइन डेटा अवेलेबल हमारे पास, यानी फेसबुक या नाडोस के ऊपर पोस्ट आए जा रही हैं। तो उन पोस्ट के ऊपर हमें स्पैम डिटेक्टर लगाना हो तो क्या करेंगे? क्या हम उसको स्पैम डिटेक्ट कर सकते हैं? जब भी डेटा आ रहा है हमारे पास, क्या उसी के साथ हम स्पैम डिटेक्शन कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। क्या होता है हमारे पास? स्पार्क स्ट्रीमिंग होता है ना, स्पार्क स्ट्रीमिंग होता है, उसके पास डेटा आता है। और हमारा जो मॉडल होता है, जो एमलिब का मॉडल होता है, एमलिब के अंदर जो मॉडल एग्जीक्यूट होता है, वो यहाँ पे इस डेटा को चेक करता है। जो हमने कहीं पे भी डेटा स्टोर किया हुआ है, हमने देखा प्रीवियस वीडियोज में, जो स्पार्क है वो खुद एक डेटा स्टोरेज नहीं करता। वो जो एक्सट्रैक्ट जो मतलब बाहर से जो डेटा स्टोरेज हाउस होते हैं, जैसे HDFS को भी यूज कर सकता है, Amazon S3 को भी यूज कर सकता है। मतलब जो स्पार्क को खुद डेटा स्टोर नहीं करता, बट अदर रिसोर्सेज, अदर डेटाबेसेस या अदर डेटा वेयर हाउसेज का यूज करता है स्पार्क। तो ये क्या करेगा? जो हमारा एमलिब मॉडल है वो किसे 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 ट्रेन हुआ है? वो ट्रेन हुआ है हमारे डेटा से जो अलग वेयर हाउसेज के अंदर स्टोर्ड है। मान लीजिए यहाँ पे हमारा डेटा है कुछ, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रीमलाइन है। स्ट्रीमलाइन यहाँ पे हमारा मॉडल क्या कर रहा है? प्रेडिक्शंस कर रहा है कि इसकी और डेटा मॉडल ट्रेन कहाँ से हुआ? मॉडल हमारे वेयर हाउस से ट्रेन हुआ है। तो यही है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन जो आपने देखी होंगी, मतलब कुछ जो आर्किटेक्चर है इसका हडूप का, वो आप हडूप वाले वीडियोस में देख चुके होंगे कि कैसे वर्क करता है हडूप। बाकी मैं सिर्फ एमलिब के बारे में बता रहा हूँ आपको आज। एमलिब एमलिब का इम्प्लीमेंटेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें नीड होती है कि कुछ डिटेक्ट करने के लिए एट ए स्ट्रीमलाइन डेटा। और कभी भी मतलब एमलिब का बेसिक पर्पज तो हमें यही है कि स्ट्रीमलाइन डेटा को हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो स्पैम है या नहीं है, या फिर कुछ और इश्यूज अवेलेबल है या नहीं है। तो दैट लाइक सो एमलिब की हमने डिस्कस कर लिया कि एमलिब होता है क्या, कि हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन। तो आज हम करेंगे हमारा लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो आज हम लीनियर रिग्रेशन के बारे में बात करेंगे और इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। क्या करेंगे? इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। आपको कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज यूज करने की जरूरत नहीं है आज की इम्प्लीमेंटेशन में। मैं एक डेटा सेट लूंगा एडमिशंस का, मैं डेटा सेट लूंगा। उसके अंदर क्या होगा? एडमिशन का डेटा सेट में क्या होगा कि हमें चांस ऑफ एडमिशन बताने हैं। अगर किसी स्टूडेंट के पास कुछ लाइक स्कोर अवेलेबल है, CGPA है, GRE स्कोर है, टोफल स्कोर है, या फिर कुछ अलग मतलब उसने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, तो कुछ ऐसा स्कोर होगा हमारे पास, और उससे हमें प्रेडिक्शन करनी है कि उसे एडमिशन मिलेगा या नहीं। आज की वीडियो में हम यही सब देखेंगे। तो चलिए करते हैं हमारी वीडियो की कोड की तरफ। वीडियो के अंदर जो हमें कोड करना है आज का, तो कोड की तरफ चलते हैं।
तो हमारे आ गए हैं कोड की तरफ। अब कर लेते हैं कोड के बारे में डिस्कस। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है इंस्टॉल करना है हमें किस चीज को, पाइस्पार्क को इंस्टॉल करना है। भाई हमें प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं आपकी पाइस्पार्क को इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो अब भी देख लीजिए। अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो मैं इसको स्टॉप कर दे रहा हूँ, और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तब मैं दोबारा से रिज्यूम कर लूंगा, ठीक है। चलिए हमारा जो पाइस्पार्क है वो इंस्टॉल हो चुका है, तब इसका इंपोर्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। इंपोर्ट पाइस्पार्क, हम इंपोर्ट भी कर लिया पाइस्पार्क को। अब क्या करना है हमें, अब बनाना हमें हमारा सेशन। तो सेशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइस्पार्क एसक्यूएल से हम सेशन को लेके आएंगे। तो पाइस्पार्क के अंदर क्या लेके आना हमें, फ्रॉम पाइस्पार्क डॉट एसक्यूएल से हमें लेके आना है क्या, स्पार्क सेशन। तो ये आ गया हमारे पास स्पार्क सेशन, इसको रन कर देते हैं भाई। तो हमारे पास स्पार्क सेशन आ गया है। अब हम इसको एक वेरिएबल के अंदर ले लेते हैं कि हमें चाहिए क्या क्या। तो स्पार्क सेशन से हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आप प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं कि हम क्या बनाएंगे, हम ऐप बनाएंगे। तो स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर डॉट ऐप नेम हम क्या देंगे, हम देंगे पेप कोडिंग प्रेडिक्टर, ठीक है। तो पेप कोडिंग प्रेडिक्टर जो कि एडमिशंस को प्रेडिक्ट करेगा वो बना रहे हैं अभी हम, किसकी यूजिंग से, पाइस्पार्क एमलीब की यूजिंग से। तो हमने स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर डॉट ऐप नेम डॉट पेप कोडिंग से हमें क्या करना है, गेट और क्रिएट, हमें करना है ऐप को क्रिएट। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा ऐप क्रिएट हो जाएगा। अब ऐप क्रिएट होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, बोलिए। हाँ, तो हमें बनानी पड़ेगी, फाइल को रीड करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको एक बार फाइल को दिखा देता हूँ कि हमारे पास फाइल क्या है। तो हमारे पास डेटा डॉट सी एस वी अवेलेबल है, और इसके अंदर क्या डेटा अवेलेबल है मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ ऐसे इस प्रकार से डेटा अवेलेबल है, जिसके अंदर क्या क्या है हमारे पास, एक मिनट, तो हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, सीरियल नंबर अवेलेबल है। हम इसकी तो नीड ही नहीं है, हमें इसको तो हटा ही देंगे, कोई नीड नहीं इस डेटा की। जीआर स्कोर की नीड हमें, टोफल स्कोर की नीड हमें, यूनिवर्सिटी रेटिंग की नीड है, एसओपी एलओआर की नीड है, एलओआर मतलब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, सीजीपीए की नीड हमें, रिसर्च पेपर की नीड हमें। तो इन सारी चीजों की नीड है, और हम इन सारी चीजों से क्या करेंगे, हम प्रेडिक्ट चांस ऑफ एडमिशन। चांस ऑफ एडमिशन को हम क्या करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा कोई भी स्टूडेंट है जो, उसका हम प्रेडिक्ट कर सकें कि स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगा कि नहीं। यानी हमारा मॉडल क्या करेगा, प्रेडिक्शंस करेगा एडमिशंस की। तो चलिए करते हैं शुरुआत। इरेज कर देता हूं इसको यहां से। यहां पे आ गए हम, और हमने कर लिया था हमारे ऐप को क्रिएट। अब हमारे पास डेटा डॉट सीएसवी फाइल है, इसको कर लेंगे रीड। वो सेम फाइल है, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो करते हैं इसको रीड। हमें करना है डीएफ के अंदर क्या रीड करना है, स्पार्क डॉट रीड। अब हम यहाँ पे ऑप्शन देंगे। अगर आपने डेटा फ्रेम की वीडियो देखी है तो उसके अंदर हम ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे थे। ऑप्शन क्या कर रहा था, हेडर बना दे रहा था। तो हम हेडर को भी पास कर देंगे यहाँ पे, और क्या पास कर देंगे कि हेडर बनानी है ट्रू। और हमें कौन सी रीड करनी है, कौन सी फाइल रीड करनी है, रीड डॉट सीएसवी के अंदर कौन सी फाइल रीड करनी है, डेटा डॉट सीएसवी। इसे कर लेते हैं रीड। ये हो गई हमारी फाइल भी रीड। अब हमें करना है शो। मैं दिखा देता हूँ कि इसके अंदर इसका डेटा क्या है, डीएफ डॉट शो कर देते हैं। जूम कर देता हूँ थोड़ा आपके लिए, इसको इस साइड कर देते हैं। ये देखिए सेम डेटा, इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से। एडमिशन प्रिडिक्शंस को भी हटा देता हूँ, सेम डेटा है। अब देखिए यहाँ पे डेटा जो हमारे पास आया वो क्या क्या है। हमारे पास डेटा में सीरियल नंबर है, जीआर स्कोर है, टोफल स्कोर है, यूनिवर्सिटी रेटिंग है, एसओपी है, एलओआर है, सीजीपीए, रिसर्च और चांस ऑफ एडमिट। सबसे हम पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे डेटा के अंदर कोई स्ट्रिंग तो नहीं अवेलेबल। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम प्रिंट स्कीमा का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, तो चलिए करते हैं प्रिंट स्कीमा का यूज। कैसे करेंगे,
जो हमारे पास डेटा है df डॉट प्रिंट स्कीमा फंक्शन लगा देंगे और इसे कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारे पास जो भी डेटा अवेलेबल है, सीरियल नंबर, गियर स्कोर, टोफल स्कोर, सब स्ट्रिंग में अवेलेबल है। तो हमें इसे करना पड़ेगा किसके अंदर कन्वर्ट, हमें करना पड़ेगा इसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट। तो इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम सीरियल नंबर को यहाँ से हटा देते हैं। तो df डॉट ड्रॉप करके हम क्या कर देते हैं, सीरियल नंबर को हटा देते हैं। तो यहाँ से हमें df करना है, ड्रॉप करना है किसको, सीरियल नंबर को। सीरियल नंबर को अच्छे से लिख लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, स्पेस से भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ठीक है। तो हमने df को कर लिया और इसके अंदर हेड से प्रिंट करके देख लेते कोई 3 वैल्यूज को कि हमारे हर से हट गया कि नहीं। देखिए सीरियल नंबर हट गया, शुरुआत में जीआर स्कोर आ रहा है, तो ठीक है, हमारा सीरियल नंबर हट चुका है। अब हम करते हैं कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर। स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीजर टाइप को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करते हैं इंटीजर टाइप को। तो चलिए इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट नो 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 फ्रॉम पाईस्पार्क डॉट एसक्यूएल डॉट टाइप्स। हमें क्या इंपोर्ट करना है, हमें करना है इंपोर्ट इंटीजर टाइप। आ गया था इंटीजर टाइप। तो हमने इंटीजर टाइप को इंपोर्ट कर लिया। सॉरी, इंपोर्ट होगा, यहाँ पे गड़बड़ कर दी, इंपोर्ट। तो ये ऐसी ऐसी छोटी मिस्टेक तो आपसे भी होती रहेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इनमें। तो इंपोर्ट इंटीजर टाइप, तो इससे क्या होगा, हमारा इंटीजर टाइप इंपोर्ट हो चुका है। अब हमें करना है चेंज। तो हम चेंज कैसे करेंगे, हम df इक्वल्स टू क्या करेंगे, df डॉट विद कॉलम, आगे बताइए। अरे यार, df डॉट विद कॉलम कौन से कॉलम के ऊपर लगाना हमें, जीआर स्कोर के ऊपर। जीआर स्कोर को भी तो करना है ना, जीआर स्कोर को ले लिया हमने। जीआर स्कोर को क्या कहाँ डाल दिया हमने, विद कॉलम में डाल दिया भाई, जीआर स्कोर डल गया। अब जीआर स्कोर को कन्वर्ट किस में करना है, हमें करना है df किसका, किसके अंदर, df ऑफ जीआर स्कोर को करना हमें कास्ट कर दिया हमने इसको। df डॉट df ऑफ जीआर स्कोर को कास्ट करना हमें किसके अंदर, इंटीजर टाइप के अंदर। इंटीजर टाइप के अंदर हमने कास्ट करना है। एक बार रन करके देख लेते हैं, फिर सब बाकी सबको कॉपी पेस्ट कर देंगे जल्दी जल्दी। तो गाइस ये रन हो चुका है। अब मैं सभी को कॉपी पेस्ट कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे हमने वो किया है, इंटीजर के अंदर कन्वर्ट किया है। मैं इसको कन्वर्ट नहीं करूंगा, चांस ऑफ एडमिट को कन्वर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए चांस ऑफ एडमिट की वैल्यूज 1 से बिलो लाई कर रही है, तो हम इसको फ्लोट के अंदर ही लेके चलेंगे। देव ने इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश की तो 1 और 0 वैल्यूज आप समझ सकते हैं कैसा होगा, मतलब। तो मैं यहाँ पे सबको कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ और सारा सारा लिख देता हूँ मैं आपको। 1 मिनट में पॉज कर लेता हूँ वीडियो को, सारा लिख के आपको दिखा देती है। तो गाइज एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। शायद पॉज किया था मैंने वीडियो, तो उसके बाद कुछ छूट गया होगा। तो df डॉट हेड से हम तीनों को प्रिंट कर लिया था। फिर हमने शुरुआत में हमने इंटीजर टाइप लिया था, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। इंटीजर टाइप लिया था हमने यहाँ पे। फिर इंटीजर टाइप को इंपोर्ट करने के बाद हमने क्या किया था, सबको कास्ट कर लिया था किसके अंदर, सबको हमने कास्ट कर लिया था किसके अंदर, इंटीजर टाइप के अंदर। इंटीजर टाइप हमने सारी सब वैल्यूज को इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना था। हमने विद कॉलम करके हमने df डॉट विद कॉलम प्रीवियस वीडियो डाटा फ्रेम वाली वीडियो में देख चुके हैं कैसे हम किसी कन्वर्ट कर सकते हैं किसी कॉलम को। तो हमने ये करके हम कास्ट कर लिया था इंटीजर टाइप में। फिर हमारा एक कॉलम था जो कि था चांस ऑफ एडमिट, उसके अंदर कैसी वैल्यूज थी, उसके अंदर वैल्यूज थी कुछ फोर डबल वैल्यूज थी। तो डबल वैल्यूज में कन्वर्ट करने के लिए हमने फिर डबल टाइप को इंपोर्ट किया। डबल टाइप को इंपोर्ट करके हमने उसे डबल में कन्वर्ट कर लिया। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कोड लिख दिया है ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, मैंने इसलिए पोज किया था बीच में। तो हमने इसको सबको कन्वर्ट कर लिया इंटीजर 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 और डबल में। अभी तक हमने सिर्फ कन्वर्जन किया, अभी तक हमने कोई मॉडल ट्रेन वगैरह नहीं किया है। तो अब मॉडल ट्रेन के बारे में बात कर लेते हैं कि हम मॉडल ट्रेन करने से पहले करेंगे हम नल वैल्यूज को डिलीट। तो नल वैल्यूज को कैसे डिलीट करेंगे, हमने पहले प्रीवियस वीडियो में देखा है ड्रॉप फंक्शन, ड्रॉप को फंक्शन जिसे हम कॉल करके सारी नल वैल्यू को ड्रॉप कर देंगे जो हमारी काम के नहीं, क्योंकि यहाँ पर 400 से 500 तक डेटा अवेलेबल है, तो उनके अंदर 10 to 50 सिर्फ नल वैल्यूज हैं, तो हम उनको सारी का ड्रॉप कर देंगे उन सब रोज को। तो चलिए कर देते हैं ड्रॉप हमारे सारे जो भी नल वैल्यूज हैं। डॉट df डॉट, मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ कि कैमरा ऑन है कि नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन है।
तो क्या हुआ था, रिकॉर्डिंग स्टॉप पॉज हो गई थी और हमने कुछ पार्ट शायद मिस भी हो गया, लेकिन सॉरी फॉर दैट, बट आई एम ट्राइंग टू कवर इट। तो हमने क्या किया अभी तक हमने सिर्फ नल वैल्यू, जो भी हमारे स्ट्रिंग वैल्यू थे उनको इंटीजर में कन्वर्ट किया है। अब हम नल वैल्यूज को ड्रॉप कर देंगे। तो डीएफ के अंदर हमें क्या चाहिए, डीएफ डॉट एन ए डॉट ड्रॉप। तो हमने सारी नल वैल्यूज को ड्रॉप कर देना है। तो इससे क्या होगा, हमारी सारी नल वैल्यूज ड्रॉप हो गई। अब हम चेक करेंगे, अब हम करेंगे इसको असेंबल, असेंबल करेंगे वेक्टर असेंबलर से। असेंबल करने के बाद हम क्या होगा, हमारे पास एक इंडिपेंडेंट और एक हमारा जो लेबल है वो दोनों मिल जाएंगे, जिसके अंदर हम मॉडल को ट्रेन और फिट कर सकते हैं। तो करिए चलो करते हैं उसको असेंबल। तो पाइसपाक से अंदर से हम इंपोर्ट कर लेंगे वेक्टर असेंबल को फ्रॉम पाइसपाक डॉट एम एल डॉट फीचर। हमने इंपोर्ट करना किसको, वेक्टर असेंबलर को। यहाँ से वेक्टर असेंबलर को इंपोर्ट कर लेंगे। और वेक्टर असेंबलर का यूज कैसे करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे फीचर। फीचर के अंदर हमारे क्या आ जाएंगे, सारे फीचर आ जाएंगे जो भी उसके, या आउटपुट दे देते हैं यहाँ पे, नहीं पहले फीचर दे देते, फीचर असेंबल, असेंबल। तो फीचर हमारे असेंबल हो जाएंगे। तो फीचर असेंबल से क्या होगा, हम अब सारे के सारे फीचर एक ही कॉलम में आ जाएंगे। तो चेक कर लेते कैसे करेंगे इसको हम। तो हम कर लेंगे वेक्टर असेंबलर, वेक्टर असेंबलर, असेंबलर के अंदर पास कर देंगे हम इनपुट कॉलम्स, इनपुट कॉलम्स। और इसके अंदर हम पास कर देंगे हमारे सारे कॉलम्स को जो जो हमारे पास अवेलेबल है, जीआर स्कोर अवेलेबल है। मैं आपको पॉज कर देता हूँ और सबको पास कर देता हूँ ताकि आपको वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो। तो चलिए हमने क्या कर लिया, सारे इनपुट कॉलम्स को यहाँ पे ले लिया है। अब हम करेंगे आउटपुट के अंदर क्या चाहिए हमें, आउटपुट कॉल्स में क्या चाहिए हमें, इंडिपेंडेंट चाहिए, इंडिपेंडेंट जो भी आएंगे इंडिपेंडेंट। तो ठीक है, तो हमारे पास इंडिपेंडेंट आ जाएंगे। अब हम क्या कर देंगे, फिट कर देंगे हमारे मॉडल को। तो आउटपुट मिल जाएगा। आउटपुट के अंदर हम क्या चाहिए, फीचर असेंबल को फिट कर देते हैं, फिट नहीं ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। फीचर असेंबल से हम ट्रांसफॉर्म करवा लेंगे किसको, हमारे डीएफ को। तो डीएफ इसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो कर लेते हैं ट्रांसफॉर्म। एरर क्या है, आउटपुट कॉल्स नॉट डिफाइंड। ओके, आउटपुट कॉल्स की जगह कॉल लिख देते हैं। तो हमने इसको कॉल कर दिया है। अब दोबारा से रन करके देख लेते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा रन। और आउटपुट के अंदर हमारे क्या क्या आ गया देख लेते हैं। आउटपुट डॉट शो के अंदर क्या क्या हमारे पास अवेलेबल। तो आउटपुट डॉट शो में हमारे पास जीआर स्कोर है, देखो ये इंडिपेंडेंट नाम से आ गया ना हमारे पास कॉलम। इसके अंदर हमारा सारा डेटा है जो भी, ये देख लीजिए, रुको। तो 337 जीआर स्कोर है, तो 3037 यहाँ पे आ गया। 0.118 0.118 ऐसे करके, सॉरी 118 नेक्स्ट है। तो 118.0 यहाँ पे आ गया, 4 आ गया। तो सब कुछ हमारा इंडिपेंडेंट कॉलम्स में, इंडिपेंडेंट वाले कॉलम में आ गया है। तो हमें क्या चाहिए, अब चाहिए हमें फाइनल फीचर चाहिए यहाँ से। तो फाइनल फीचर ले लेते हैं यहाँ पे। फाइनल फीचर क्या क्या होंगे हमारे, आउटपुट से आउटपुट डॉट सिलेक्ट कौन से ये तो चाहिए हमें इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वाले चाहिए। एक हमारा कोड चाहिए लेबल, तो इंडिपेंडेंट। और एक चाहिए हमें चांस ऑफ एडमिट, चांस ऑफ एडमिट। तो ये दोनों चाहिए हमें। तो फाइनल फीचर को भी शो करके देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। फाइनल फीचर डॉट शो, फाइनल फीचर के अंदर से हमें जो भी आएगा वो पता चल जाएगा। तो ये हमारे पास फीचर और चांस ऑफ एडमिट आ गया। अब हम करना है मॉडल को फिट। हम इसके बेस पे मॉडल को फिट करेंगे। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मॉडल को इंपोर्ट कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सेम हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने साइकिट लर्न में किया था, फ्रॉम पाइसपाक डॉट एम एल से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रिग्रेशन, रिग्रेशन। तो रिग्रेशन मॉडल चाहिए। तो रिग्रेशन कौन सा इंपोर्ट करना हमें, लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन में इंपोर्ट कर लिया। अब हम इससे रिग्रेशन REGR एक वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर हम करेंगे लीनियर रिग्रेशन के अंदर हमारे फीचर कॉल्स को पास। तो यहाँ पे आएगा हमारे फीचर कॉल्स, फीचर कॉल्स को पास कर देंगे यहाँ पे।
फीचर्स कॉल्स में हमारा क्या आएगा, इंडिपेंडेंट वाला। तो हम यहाँ पे करेंगे फाइनल फीचर के अंदर से हम इंडिपेंडेंट को, और हमें चाहिए लेबल कॉल्स। लेबल कॉल के अंदर हम बात कर देंगे इसको फाइनल फीचर के चांस ऑफ एडमिट को। तो इन दोनों को पास कर देंगे। इससे पहले हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डेटा, सॉरी सबसे पहले हमें डेटा चाहिए ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर। तो ट्रेन टेस्ट के अंदर स्प्लिट कैसे करेंगे, ट्रेन डेटा और टेस्ट डेटा के अंदर स्प्लिट कर लेते हैं इसको, इज इक्वल टू रैंडम स्प्लिट 0 पॉइंट किस किस रेशो में चाहिए हमें, 75% एक में ले लेते हैं और 25 एक में ले लेते हैं। और कौन सा डेटा हमें रैंडम स्प्लिट करना है, हमें करना है फाइनल फीचर। फाइनल फीचर को हमें क्या करना है, रैंडम स्प्लिट करना है। अभी तक हमने क्या किया था, हमने फ्रॉम PySpark.ml रिग्रेशन से हमें इंपोर्ट किया लीनियर रिग्रेशन को, फिर ट्रेन डेटा टेस्ट डेटा के अंदर स्प्लिट किया, उसके बाद हमने लीनियर रिग्रेशन को यूज किया और फिर हमने लीनियर रिग्रेशन को फिट कर दिया यहाँ पे ट्रेन डेटा के साथ। तो ट्रेन डेटा के साथ फिट होने के बाद क्या हुआ, हम अब करेंगे इसके अंदर प्रेडिक्शंस निकालेंगे कि प्रेडिक्शन सही है या नहीं। तो यहाँ पे कर लेंगे हम regr.fit को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, हमारा डेटा रिजल्ट के अंदर। डेटा रिजल्ट के अंदर हमने स्टोर कर लिया regr.fit ट्रेन डेटा को। अभी हम क्या करेंगे, डेटा res का यूज करके हम निकालेंगे इसके कोफिशिएंट, और इसके निकालेंगे हम क्या, डेटा स्लैश res यूज करके हम निकालेंगे इसका इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट में निकाल लेते हैं। तो ये आ गया हमारा इंटरसेप्ट, ये आ गया हमारा वो भी आ गया, जो हमें कोफिशिएंट चाहिए थे वो भी आ गए। तो कोफिशिएंट के बाद हम करेंगे इंटरसेप्ट भी आ गया, कोफिशिएंट भी आ गया, हम प्रेडिक्शन निकालेंगे। तो प्रेडिक्शन कैसे निकालेंगे, हम प्रेडिक्शन को एक रिजल्ट के अंदर स्टोर कर लेते हैं, रिजल्ट इक्वल्स टू डेटा res के हमें करना है डॉट प्रेडिक्ट, और किसे प्रेडिक्ट करना है, टेस्ट डेटा को। तो टेस्ट डेटा, तो रिजल्ट के अंदर हमारा सारा डेटा के अंदर स्टोर हो जाएगा। सॉरी एरर आ गया, चेक कर लेते हैं एरर को। तो यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे आएगा इवेल्युएट। तो हमें इवेल्युएट करना सबसे पहले, प्रेडिक्ट तो बाद में आएगा कि जब प्रेडिक्शन निकालेंगे, अभी तो इवेल्युएट करना है टेस्ट डेटा को। तो टेस्ट डेटा को हमने इवेल्युएट कर लिया। अब हम करेंगे रिजल्ट के अंदर से प्रेडिक्शन जो आई है, रिजल्ट डॉट प्रेडिक्ट डॉट शो। इससे क्या होगा, हमारा जो भी प्रेडिक्शन आई वो शो हो जाएंगी। ओके, प्रेडिक्ट नहीं है, चेक कर लेते हैं। तो प्रेडिक्ट तो नहीं होगा, तो शायद यहाँ पे प्रेडिक्शंस को चेक कर लेते हैं, प्रेडिक्शंस है कि नहीं। तो प्रेडिक्शंस को प्रिंट करवा देते हैं। तो बोला गाइस वी आर गुड विद इट, और हमने प्रेडिक्शंस को निकाल लिया है। अब देखते हैं कि प्रेडिक्शन हमारी कितनी सही है। तो प्रेडिक्शन कितनी सही है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि चांस ऑफ एडमिट है 0.47, और हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, 0.4768, मीन्स इसके नियर बाई ही तो है। अगले का चांस था 0.57, जो हमारा करेक्ट था। तो इसने क्या गैस किया, इसने किया 0.50, 0.49 था इसमें 0.48, 0.6 था तो 0.5, 0.43 था 0.46, 0.57 था तो 0.57 ही गैस किया इसने। तो हमारा मॉडल बहुत ही अच्छी प्रेडिक्शंस दे रहा है। 0.66 में 0.65, 0.62 में 0.63, बहुत ही अच्छी प्रेडिक्शन दे रहा है हमारा मॉडल। तो इससे हमने क्या सीखा, आज हमने लीनियर रिग्रेशन मॉडल को इम्प्लीमेंटेशन करना सीख लिया PySpark mlib से। जो हमारे पास एडमिशन का डेटा था, हमने गैस करना सीख लिया कि किसका एडमिशन होगा या नहीं, कितने % चांसेस हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइज। तो एक बार क्विक रिकैप ले लेते कि हमने किया क्या क्या। आज हमने mlib के बारे में देखा कि mlib क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है हडूप माहूट से। और हमने देखा, एक बार कोड को भी गो थ्रू कर लेते कोड, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले हमने इंस्टॉल किया था PySpark को, उसके बाद हमने क्या किया, इंपोर्ट किया PySpark को। इंपोर्ट करने के बाद हमने स्पार्क सेशन का यूज किया। स्पार्क सेशन के यूज से हमने एक रीड किया CSV फाइल को। CSV फाइल के रीड करने के बाद हमने इसको शो करके चेक किया कि क्या क्या है। फिर हमने उसके अंदर स्कीमा चेक किया कि इंटीजर वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। उसके बाद हमने ड्रॉप कर दिया सीरियल नंबर को, जिसकी हमें कोई नीड नहीं थी। उसके बाद हमने सबको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट किया, सिर्फ जो चांस ऑफ एडमिट है उसको डबल टाइप में कन्वर्ट किया।
और उसको डबल टाइप में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया, सब ड्रॉप वैल्यूज को ड्रॉप कर दिया, जो भी नल वैल्यूज को ड्रॉप कर दिया। फिर हमने वेक्टर सैम्पलर से एक इंडिपेंडेंट कॉलम को क्रिएट किया, सारे इंडिपेंडेंट कॉलम से, और हमने एक चांस ऑफ एडमिट को यहाँ पे चांस ऑफ एडमिट मैंने ऐड नहीं किया, आप देख सकते हैं कि चांस ऑफ एडमिट एक इंडिपेंडेंट कॉलम नहीं है, वो इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद क्या किया हमने, आउटपुट डॉट शो से चेक किया कि क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है, तो आउटपुट डॉट शो में। उसके बाद हमने फाइनल फीचर में से फाइनल फीचर इंडिपेंडेंट और चांस ऑफ एडमिट ले लिया, चांस फाइनल फीचर को शो करके देखा। फिर हमने लीनियर रिग्रेशन मॉडल को इंपोर्ट किया, फिर उसके अंदर क्या किया हमने, अपने फीचर को ऐड किया, कोई इंडिपेंडेंट चाहिए और चांस ऑफ एडमिट चाहिए। उसके बाद हमने उसको ट्रेन किया, फिट किया, फिर फिट के बाद हमने कोफिशिएंट चेक किया, इंटरसेप्ट चेक किया, इंटरसेप्ट करने के बाद हमने रिजल्ट चेक किया, रिजल्ट लिया और रिजल्ट की प्रेडिक्शंस को शो किया। तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही गाइस, होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है एमलीब के अंदर तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव फ्रॉम द पेप कोडिंग।